युवाओं के रोजगार के समर्पित रैली हो और युवाओं से बातचीत ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिन युवाओं के रोजगार के लिए कांग्रेस पार्टी रोजगार संघर्ष यात्रा निकाल रही है, अगर युवाओं से हम बातचीत ना करें तो शायद ये यात्रा भी मिथ्या नजर आएगी। हमारे बीच NSCI के कुछ छात्र मौजूद है, हमसे बातचीत करेंगे। नौकरी वगैरह जो भी आ रहा है इसमें समस्या आ रही है बच्चों को, महंगाई की मतलब जो भी है इसमें उसके लिए। आपका शुभ नाम जी? सर, मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं वर्तमान में महाविद्यालय चंबा का कैंपस अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बेरोजगारी की बात आती है, जो ये संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस के थ्रू, तो इसके उपलक्ष्य में ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा डीपली और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि बात, तो उस पर मैं सीधे अपने चंबा की बात करूँगा। ये बेरोजगारी एक ऐसी महामारी है जो लगातार, जो हम विधानसभा क्षेत्र चंबा के रहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा अत्याचार मुझे लगता है कि हम पे हुआ है। जो हमारी 52 पंचायतें हैं हम पर हुआ है। इन लोगों ने आज के समय में आप देखो, चाहे कॉलेज है, चाहे स्कूल है, चाहे अस्पताल है, चाहे जो सरकारी महकमे, कहीं ना कहीं आपको ऐसी पोस्टें मिलेंगी जो टोटल खाली है। कॉलेज स्कूलों में अध्यापकों की संख्या टोटल खाली है। विरोध इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि आप इतना अधिवेशन में चले जाए। मेरा सवाल सिर्फ छोटा जैसा है, किस प्रकार किस नीति से रोजगार अर्जित करा पाएगी कांग्रेस? क्योंकि जो उन्होंने पत्रकार वार्ता की थी उसमें स्वरोजगार पर भी बल दिया। किस पर हर युवा जो सरकारी मुकाम चाहता है उसको कैसे वो हासिल हो पाएगा? जैसे 5 साल में लगातार बीजेपी जो जिसे सरकार रही है, मोदी सरकार जो रही है, उन्होंने युवाओं का शोषण किया है। ये एक कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी पहल है जो रोजगार संघर्ष यात्रा है। ये हमारे 2 विधायक, आने वाले विधायक जो एक है वर्तमान में विक्रमादित्य जी और दूसरे RS बाली जी, इन्होंने शुरुआत की है। ये शुरुआत बहुत पहले की हो चुकी है युवाओं को रोजगार देने के लिए। ये शुरुआत तो GS बाली जी जब पूर्व परिवहन मंत्री थे उनके दौरान भी हुई थी। उन्होंने अपनी सरकार में बगावत भी कर दी थी, तब रोजगार पूर्ण रूप से अर्जित नहीं हो पाया। अब कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं है, रोजगार उस समय भी पूर्ण रूप से हुआ था। बच्चों को नौकरियां दी गई थी। राजा साहब के समय, बाली साहब के समय इतनी जनसंख्या में बच्चों को, इतनी संख्या में रोजगार मतलब है मौजूदा सरकार के द्वारा रोजगार कुछ नहीं है, कुछ जीरो लेवल पे है, 0%। हेल्थ सेक्टर की बात करें, IPH की बात करें, जो जल शक्ति विभाग है, बिजली विभाग की बात करें, कई विभाग ऐसे जिसमें आउटसोर्स व अन्य पदों के लिए कमीशन के थ्रू भर्तियां निकाली गई है। क्या वो भर्ती नहीं है कि एक कांग्रेस मोह माया में आप? सुनिए मेरी बात, ये कांग्रेस महामाया की बात नहीं। आप देखिए ये हर बार के चुनावी जुमले हैं इन बंदों के। आप देखिए पिछली बार जब चुनाव थे तो कुछ एक को आउटसोर्स में रखा गया था, जिसमें मेरे भी कुछ एक दोस्त थे। जब 5-5, 6-6 हज़ार रुपये रख लिया था, और जब जीत गए विधायक साहब हमारे, जीत गए, सरकार आ गई उनकी, कुछ उनको निकाल दिया गया। अभी भी कुछ एक भर्तियाँ भरी जाएंगी, कुछ एक युवाओं को ऐसा हजारों के हिसाब से जुमले दिखाए जाएंगे, हम ये करेंगे, आउटसोर्स में रखेंगे, और उन्हीं को जीतने के बाद हर बार दफा किया जाता है। कांग्रेस ने कभी सपने नहीं दिखाए युवाओं को? ऐसा कभी नहीं है। जब भी कांग्रेस का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा है, जो उन्होंने मुंह से निकाला है और जो बोला है उन्होंने वो हर बार किया है। यही कांग्रेस के ऐसे समर्थक भी है जो दिन रात साथ चले मगर आज भी बेरोजगारी के कगार पे है। उनके परिवार में एक भी सदस्य रोजगार पर नहीं है। अब ये कुछ अलग बात है कि अगर वो इस बात हमारे पास तथ्य है, प्रमाण है। अब कांग्रेस के साथ जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो कांग्रेस परिवार के साथ जुड़े हैं और जो पढ़ने लिखने वाले हैं, क्योंकि घूसखोरी वगैरह ये हमें नहीं है। जो पढ़ा लिखा, जो लड़का पढ़ा लिखा है, जो हाई ग्रेजुएटेड बंदा है, उसको उस पोजीशन के हिसाब से नौकरियां मिली थी राजा साहब के। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? मेरा नाम रिया है। रिया जी, इस रोजगार की जो बात चल रही है, इस पे आपके क्या विचार है? कैसे रोजगार प्राप्त हो? जहाँ तक मेरा मानना है तो जो ये सरकार है बीजेपी, एक बार इसमें तो मुझे कुछ खास नहीं दिखा, पर ये है कि हमें एक बार सरकार को बदलने का मौका देना चाहिए और एक बार फिर से कांग्रेस सरकार आए, उसके बाद सरकार को बदलने का मौका देना चाहिए। एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आए, जिससे युवाओं के लिए रोजगार की आशाओं की, उम्मीदों की किरण बढ़ सके। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए जिला चंबा से ब्यूरो चीफ MM डैनियल की ये रिपोर्ट।